मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 14 तारीख है। तो एक्चुअल में तो आज मकर संक्रांति मनाई जाती है। लोग कल मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो हमारे घर भी एकादशी व्रत होता है, तो मैं उसके नियम आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो या व्रत हो, सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो है सफाई की। तो हम लोगों ने सुबह सुबह घर की सफाई की, मैंने पोछा कर लिया था। पूजा पाठ का सबसे पहला जो चरण होता है वो सफाई का ही होता है, तभी कोई पूजा पाठ सफल होती है। मटर गोभी की सब्जी बन रही है और कल जो बैटर तैयार किए थे उससे इतनी सुंदर छिलका रोटी बन रही है ना। देख सकते हैं कितनी पतली है, एक भी चिपकती भी नहीं, अच्छी बन रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग एकादशी व्रत की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सारे सामान अरेंज हो रहे हैं। और क्या क्या करते हैं आज के दिन चावल छूना वर्जित होता है और आज विष्णु जी की पूजा होती है। पीले कलर का वस्त्र पहना जाता है। जो व्रत करते हैं वो सिर्फ फल ही खाते हैं। हम लोगों ने तो नहीं किया था, लेकिन मेरी सासू माँ करती है, तो आज वो सिर्फ फल फ्रूट्स ही खा के रहती है। ये मकर संक्रांति का एकादशी था, इसीलिए आज गुड़ और तिल चढ़ते हैं भगवान जी को। इधर देखो भैया, वाओ इतनी सुंदर बच्ची कहाँ से आई। अरे वाह, इतना अच्छा मेकअप। ये जो छिलका रोटी बनाई थी, जो कल का बैटर था उससे मैंने ये बनाई। आज बहुत पतली पतली बनी है। और ये मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है। आरवी जो भी देखती है उसे सेम ही चीज़ करनी होती है। तो आज मेरी सासू माँ पूजा कर रही थी, तो ये भी सूर्य जी को जल ढालने चली गई। मुझे उसे देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। वैसे कर तो नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बच्चे बड़ों को जैसा देखते हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है। एकादशी की पूजा शुरू हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ कैसे हो रही है। आरवी यहाँ भी बैठ गई अपनी दादी के साथ पूजा करने के लिए, और इसे भी सेम चीज़ ही करनी होती है जो हम लोग वहाँ करते हैं। हमारी पूजा की साक्षी होती है दिया, तो सबसे पहले दिया जला लिया। हमारे घर का तरीका है कि हम लोग कैसे व्रत करते हैं। ये सारी तैयारी कर चुके हैं। ये प्रसाद है, ये पूजा की सामग्री है। कोई भी पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को हम हल्दी लगाते हैं। विष्णु जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना अनिवार्य है, तो हमने तुलसी चढ़ा लिया। और ये भगवान को चढ़ाने के लिए भोग है। भोग है भगवान जी का। अभी तुम डालेंगे, पहले उस सबको डाल लेने दो। वो भोग चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। भगवान जी की मुख शुद्धि के लिए हम लोग पान पत्ता, लौंग और इलायची लेते हैं। आज की एकादशी माघ महीने की है, तो इसे सठतालिका एकादशी कहते हैं। इसमें एक तिल से स्नान, दूसरा तिल से उपटन, तीसरा तिल से हवन, चौथा तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर जी चरणों अधिक, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान, यह सठतिला कहलाती है। इसका महत्व है। पूजा के आखिरी में ये आरती होती है। ओम जय जगदीश हरे, जो धारे सदभावे, दुख बिनते मन पावा, सुख संपत्ति बर आवे, करत निकेतन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। मेरू बोलते हैं, और इसको ऐसे लेना है, ऐसे अच्छा। इस अंगुली में टच नहीं करना है, इसको एक एक करके ऐसे ऐसे करके अपना जो गुरु मंत्र है वो ऐसे करके गिनना है। अच्छा, इसको इस अंगुली से टच नहीं करते हैं, इसलिए इसको ढक के किया जाता है। मतलब जो भी मंत्र है उसे अपना इस तरह का करना है। अच्छा। तिलकुट खाएंगे? नहीं टूट रहा है, तोड़ दें? दो तोड़ देंगे तो। बाजा बजा रही है।
शाम शाम को मेरी सासू माँ ये घी बना रही थी, हमारे बहुत ज़्यादा घी निकली थी। तो ऐसे बन जाता है। वो दूध जो फेंक देते हैं ना जो उसको धो के नहीं डालते हैं हाँ। उसको उसको गरम ही- की मैं इसमें डाली थी और गरम की खाली में थे। नींबू से फाड़ दिया। फिर हमने इतनी सारी पनीर निकाली है। हिसाब से लेर निकला है। हाँ, हाँ, खा के दिखा तुम्हें। हाँ, आता है। कैसे खा भी जाती है ये। खट्टा है तो क्या खा रही है। बहुत अच्छा। दादी आप खाओ। इसका मुंह ज़्यादा ठंडी है कि बिना आग सेक के रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दिन में तो धूप रहती है तो हम धूप में बैठते हैं, लेकिन शाम को बहुत ठंडी लगती है घर के अंदर, तो हम इस तरह से आग जला करके बैठे हुए हैं। अभी ठंडी के दिनों में ये तो कंपलसरी है कि हम लोग यहाँ आग सेकेंगे ही, आग जलेगा ही। शाम को हम लोग यहाँ तुलसी के पास दिया जलाते हैं। ये शाम शाम को हम लोग दिया जलाते हैं। मलाई को धोने के बाद जो पानी निकलता है उससे हमने आज पनीर फाड़ा था, जिससे हमारी इतनी सारी पनीर निकली थी। तो आज के ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।